राधे गुरुजी। माइक पास में ही रखिएगा, जिनको भी बोलना है माइक पास में रख के बात कीजिए, क्योंकि आवाज पूरी आएगी। आप बताइए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे हम पानीपत से आए हैं जी। ये हमारी फैमिली है पूरी जी। तो पिछले 2 साल से हम आपकी कथा सुन रहे थे। तो एक चीज मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी कि भी रोजगार के लिए आप खुद नौकरी के लिए मत मांगो, नौकरी दिलाने की कोशिश करो। वाह, आज भी हमने ये बात कही। हाँ जी। तो मैं 2 साल से आपकी कथा सुन रहा हूँ तो जीवन में काफी ज्यादा परिवर्तन आया है। अच्छा। तो पहले मैं इस कंपनी में सेल्स मैनेजर था और आज के टाइम में मैंने एक कंपनी स्टार्ट करी है। वाह, कंपनी स्टार्ट कर ली आपने, ये सुंदर है। और जी मेरे पास 2 एम्प्लॉयज हैं। वाह। 1-2 स्टाफ हो रहा है। तो आपने देखिए कथा सुनने के बाद ये स्टार्ट किया ना, हाँ जी। हौसला बढ़ा। हाँ जी। तो आप देखो उसमें सफलता मिल रही है ना। और कोशिश मेरी आगे है कि मैं कम से 50-100 एम्प्लॉयज को और रोजगार दूं। देखिए कोशिश ना करते तो नौकर ही रहते, पर कोशिश की तो मालिक हो गए। तो ये है मेहनत और पॉजिटिविटी, सकारात्मक। आगे ये कि जी जो हमारी मिसेज है ये कथा में काफी रुचि ले रही है और एक छोटी बच्ची ये काफी रुचि ले रही है। जी जी। हमारे ये 2 बच्चे रुचि नहीं ले रहे। अच्छा, ये बड़े बच्चे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं रुचि बेटा? अच्छी नहीं लगती कथा? देखो आपके पिता का जीता जागता सबूत है कि उनके जीवन में कथा से बदलाव हुआ, तो आप सुनेंगे तो आपके जीवन को भी कथा बदलेगी ना। बहुत लोगों को कथा बदल रही है। आपके पिताजी पहले दूसरों के भरोसे थे, आज इनके भरोसे लोग हैं, मतलब परिवर्तन हुआ जीवन में। मैंने 20 साल नौकरी करी है गुरुजी। वाह, देखिए अब तो आप नौकरी देने वाले बन गए। हाँ जी। सुन सुन के वाह। आज ही हमने ये बात कथा में कही है कि नौकरी लेने वाला नहीं बनना, हमें देने वाला। और लोग ना, कई लोग, आप ही नहीं लाखों लोग इस बात से प्रभावित होकर अपना छोटा मोटा शुरू कर रहे हैं और छोटे मोटे से उनको उनको बड़ा रिस्पांस मिल रहा है, बड़ा ग्रोथ हो रहा है उनका, बहुत अच्छा उनका जीवन हो रहा है, अच्छा कर पा रहे हैं वो। पहले दूसरों पे भरोसे थे, 10,000 रुपये भी चाहिए तो मांगना पड़ता था, आज वो 50,000 के मालिक हैं। तो गुरुजी मेरी छोटी रिक्वेस्ट ये है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारे बच्चे ही हमारे बिजनेस को संभालें और आगे देखें, ऐसा कुछ आप आशीर्वाद दीजिए बच्चों को। बिल्कुल, बच्चे तो अपना खुद का आपका बिजनेस तो संभालेंगे, वो अपना भी नाम करेंगे, वो अपनी भी इज्जत कमाएंगे। हाँ। अपना भी कुछ करिएगा, है ना। पर उसके लिए हमें सत्संग से अपने आप को जोड़ के रखना चाहिए। क्यों सत्संग से जोड़ के क्यों रखना चाहिए? मैं बार बार ये क्यों कहता हूँ? पतंग आकाश में उड़ती है लेकिन वो एक धागे से जुड़ी होती है। यदि धागा कट जाए, एक बार किसी ने कहा ये धागे ने पतंग को उड़ने नहीं दे रहा है, इस काम कर उसको काट दो। तो पतंग के धागे को उसने काट दिया, पतंग ऊपर तो गई, हिचकोले खाते नीचे आ गई। कई बार हमें लगता है कि जिस धागे के कारण हम ऊपर नहीं जा रहे थे, कई बार उसी धागा के कारण ही हम वहाँ थे जहाँ थे। कुल मिला के पतंग जब तक धागा से जुड़ी थी तो ऊपर थी, टूट गई तो नीचे आ गई। सत्संग ही वो धागा है, जब तक सत्संग के धागे से जुड़े रहोगे तो खूब ऊंचाइयों तक जाओगे। पर सत्संग के धागे को काट दिया अर्थात कुसंग में पड़ गए, रास्ता भटक गए, वहीं से आपका पतन स्टार्ट हो गया नीचे। तो सत्संग पतंग का धागा है, जोड़ के रखेंगे तो बहुत अच्छा है। गुरुजी हमारी मिसेज भी कुछ कहना चाहती है। हाँ जी, कहिए, खड़े हो जाइए। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। जो खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई हमें, बहुत विचार मिले आज हमें, बहुत खुश है। 2 साल से ही खुश है वैसे तो हम, लेकिन हाँ जी हाँ जी बहुत कुछ मिला जी। क्या क्या मिला? बस जी घर में सुख शांति, सब रोजगार सब अच्छा है जी। कथा के बाद देखो सब सुख शांति, हाँ रोजगार सब अच्छा। हाँ जी, दिल में खुशी रहती है कि सब अच्छा ही अच्छा। दिल में खुशी रहती, किसी के लिए कोई नाराजगी नहीं हमारे पे। बिल्कुल सुंदर। बस बच्चों की थोड़ी चिंता है जी, बच्चे हमारे हैं नहीं ऐसे जैसे हम हैं। हो जाएंगे सत्संग से। अब अब आप लाए हैं ना, जो आज से ही शुरू हो जाए, इनको होगा धीरे धीरे। अब ऐसा ध्यान से इनको कौन जी। देगा? जैसे आज आप सत्संग में ले आए इनको, ये अच्छा है। मैं भी छोटा काम करती थी, उसमें भी बहुत रुचि हो रही है मुझे। हाँ, 3-4 साल खुश से मैं रहिए, बहुत अच्छा। आप सुखी रहिए, इनके लिए सुंदर ताली, इनका जीवन बदला है और यूं ही ये तरक्की करते रहें, ये आशीर्वाद है। राधे राधे महाराज, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। भैया जी राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। 3 दिनों से मैं यहीं पे हूँ, आपके रोज दर्शन ले रहा हूँ सुबह शाम। मेरे माता पिता भी आए हुए हैं, वो बाहर है। हमारे यहाँ महाभारत के अवशेष मिल रहे हैं, है ना। महाभारत हुआ था 5,500 साल पुराना। उसके बाद 5,500 साल पुराने जो महाभारत के अवशेष हैं वो पुरातत्व विभाग को प्राप्त हुए हैं। रही डायनासोर की बात, तो ये बीच में उसके बहुत बाद में ये प्रजाति उत्पन्न हुई, जिनका हमारे शास्त्र पुराणों में पहले ही लिख दिया गया था कि महाभारत हुआ। तो ये 5,500 साल पुराने ग्रंथ हैं। उसके बाद फिर कोई कलम उठाई नहीं गई, तो ये डायनासोर बाद में आए, तो फिर ये चीज़ें रह गई जो बाद में आई। इनका कोई ये हमारे महाभारत में ये तो प्रमाण है कि बड़े बड़े जानवर होते थे। रामचरितमानस में लिखा है कि राम जी जब गए तो वहाँ इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं कि उनके पीठ पर चढ़ के ही बिना पुल के जा सकते थे, इतनी बड़ी बड़ी मछलियाँ थीं।
है ना। तो ये बाद का सब्जेक्ट है। हमारे वेद पुराणों में महाभारत के अवशेषों के बारे में, द्वारिका पानी के अंदर डूबी मिल गई, तो ये सिद्ध है। ये सब बाद के। हमारे यहाँ ना जो भगवान से जुड़ी चीजें थी उनको तो शास्त्र पुराणों में लिखा गया है। अब डायनासोर के बारे में लिखना जरूरी नहीं समझा, तुमने नहीं लिखा। महाराज जी, तो डायनासोर कौन से युग में आए हैं? ये तो एक जीव है ना। ये तो जीव है। इनके बारे में महाभारत में ये लिखा है कि जंगल में भयंकर बड़े बड़े जानवर होते थे। अब जैसे जामवंत जी कहाँ रहते थे, बंदर भालू कहाँ रहते थे। अब देखो ना, राम जी की सेना में जितने आप डायनासोर जिन्हें कह रहे हैं, उस जमाने की भाषा में बंदर कह लो, राक्षस कह लो, कुछ भी कह लो, है ना। आज की भाषा चेंज हो गई ना, वो डायनासोर कहना। डायनासोर का उल्लेख पुराणों में इसलिए नहीं है क्योंकि है तो उनका नाम दूसरा है, नाम मिसमैच कर रहा है ना। क्योंकि हनुमान जी बंदर, और भी बंदर थे, इतने बड़े बड़े बंदर थे कि लांग लगा के पार कर लेते थे। तो डायनासोर तो इतना पावरफुल नहीं था जितने पावरफुल राम जी की सेना के वो बंदर भालू थे। क्यों जी। तो वो डायनासोर जिन्हें आज हम डायनासोर कह रहे हैं, साइंस ने जिससे डायनासोर का नाम दिया है, एक्चुअली उनका भी उल्लेख है कि जंगल में बड़े बड़े जीव होते थे, पर चूंकि नाम दूसरा है। जैसे हम लोग कहते हैं कि ये केला है, पर हम लोग इंग्लिश नहीं जानते, और कोई कहे भाई बनाना दीजिए, तो बनाना हमें पता ही नहीं कि बनाना क्या होता है, जबकि बनाना भी केले को ही बोलते हैं। क्यों जी, सही है। उसी प्रकार पर्यायवाची है। आज जैसे आप डायनासोर कह रहे हैं, उससे पहले डायनासोर, आखिर असुर जुड़ा है ना उसमें, डायनासोर। तो उस जमाने में हमारे यहाँ असुर होते थे, है ना। असुर के नाम से पुकारा गया, तो असुर। अब डायनासोर नाम चेंज है इसलिए मैच नहीं कर रहा है, ठीक है जी। जी क्या आप जानते हैं कि डायनासोर का अंत कैसे हुआ है? हाँ, डायनासोर के अंत के बारे में मैंने एक बार सुना था कि ज्वालामुखी फटा और उसके बाद उसके अंडों का विसर्जन हो गया, है ना। ऐसा मैंने सुना था। क्योंकि डायनासोर के बारे में ज़्यादा पढ़ता और सुनता नहीं हूँ, क्योंकि मैं वेद पुराणों के बारे में ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है। ये मेरे सब्जेक्ट कम है, इसलिए मैंने सुना तो है इसके बारे में कि अंत कैसे हुआ। एक बार इनके अंडे वंडे रखे थे, तो उसी समय वहाँ कोई ज्वालामुखी फटी, कोई कुछ हुआ, तो वो सब बिखर गई। साइंस ये कहता है कि गंडकी नदी में जो शालिग्राम जी है ना, वो डायनासोर के अंडे ही हैं, ऐसा साइंस कहते हैं। जो शालिग्राम जी है ना, वो डायनासोर के अंडे, ऐसा साइंस का कहना है, पर ये प्रूफ नहीं है। जी धन्यवाद। खुश रहिए।